जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस के बारे में इसमें देखेंगे। हाँ, और साथ ही यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस पे कंप्यूटर से संबंधित हमेशा जानकारी आता रहता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा जाता है। तो देखिए, विंडोज+R से रन कमांड आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड लिखेंगे और इंटर मारेंगे तो आपका एमएस वर्ड है जो ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विन वर्ड। अगला एमएस वर्ड है क्या है? वर्ड एडिटिंग है, इमेज एडिटिंग है। इमेज एडिटिंग तो फोटोशॉप है वो है, वीडियो एडिटिंग भी नहीं है, फिल्मोरा वगैरह वो है वीडियो एडिटिंग। तो ये हो जाएगा वर्ड एडिटिंग। क्या हो जाएगा? वर्ड एडिटिंग। उसके बाद इससे अगला क्या है क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? तो देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे जो फाइंड ऑप्शन है, तो फाइंड ऑप्शन का उपयोग हम लोग किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइंड ऑप्शन। अगर हाँ चेंज करना हो तो क्या करेंगे? रिप्लेस ऑप्शन का। अगर लेफ्ट इंडेंट करना हो तो लेफ्ट, और गो टू मतलब किसी लाइन में जाना हो तो गो टू ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइंड। इससे आगे है कि किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, सेव पहले एक बार काम किए तो उसमें सेव हो गया, दोबारा से सेव करना हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेव है। जहाँ ओपन करना हो तो ओपन ऑप्शन का उपयोग कीजिए और प्रिंट करना हो तो प्रिंट ऑप्शन का। उसके बाद है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट है। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल V से बोल्ड किया जाता है। जैसे अगर टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को अगर टाइप कर लिए, चलिए ये टेक्स्ट हम लिख लिए, और टेक्स्ट लिखने के बाद हम इसमें अगर बोल्ड करना हो तो सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल V, बोले तो कंट्रोल के दावे रहना, B के प्रेस करना है, नहीं तो यहाँ से शॉर्टकट में कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए किस कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है, किस बटन को प्रेस किया जाता है? तो यहाँ पे जो हेल्प ऑप्शन है, यहाँ पे है हेल्प ऑप्शन, इसको खोलने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो F1 का। किसका? F1 का। उसका Ctrl+Shift+ग्रेटर देन से क्या होता है? तो ग्रेटर देन, इसको अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें अगर आ गए और ये है, इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने का Ctrl+Shift प्लस ग्रेटर देन से बड़ा होगा और इंक्रीज होगा, और लेस देन से क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। चलिए इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे? तो इससे आगे देखेंगे कि कंट्रोल D से क्या होता है। तो कंट्रोल D से फॉर्मेट सेटिंग। क्या हो जाता है? फॉर्मेट सेटिंग। इसके बाद क्या है, फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में है? तो देखिए ये आ गया और यहाँ से आके इंसर्ट में है, ये है फॉर्मेट पेंटर। तो किस मेनू में है? होम मेनू में है। किस मेनू में है? होम मेनू में। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अलाइनमेंट टेक्स्ट को लेफ्ट का शॉर्टकट क्या है। तो अलाइनमेंट टेक्स्ट है, तो इसको अगर लिखे है, इसको देखिए, इसको अगर हम लिखे हैं तो इसको अगर लेफ्ट करना हो तो Ctrl+L से लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, ये लेफ्ट हो जाएगा, और Ctrl+R से राइट हो जाएगा, Ctrl+E से सेंटर हो जाएगा, और Ctrl+J से जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सारा बता दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए Ctrl+L से लेफ्ट, हाँ राइट हो तो राइट के लिए R। पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर पेज पूरे है उसको एक बार में सिलेक्ट करना हो तो किसका उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल के साथ A, Ctrl+A। इसका उपयोग Ctrl+A से ऑल सिलेक्ट, हाँ Ctrl+B से बोल्ड, X से कट हो जाएगा। उसका बाद हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक किस फाइल में होता है? तो देखिए हाइपर लिंक कहाँ पे हो जाएगा? इंसर्ट। जितना भी डालने वाला जो ऑप्शन होगा सारा ऑप्शन इंसर्ट में है, क्योंकि इंसर्ट मीन्स होता है डालना, और जितना डालने वाला ऑप्शन है सारा का सारा इंसर्ट में। से बोले स्मार्ट आर्ट्स, स्मार्ट वर्ड, टेबल, ये सारा इसमें आ जाएगा इंसर्ट में। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, हम इक्वेशन मोड एनलेबल करने का शॉर्टकट तरीका है। तो हम जब भी हम किसी भी इक्वेशन मोड को एनलेबल करेंगे तो अल्ट प्लस बराबर के साथ। उसके बाद क्या है, शॉर्टकट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट अगर लिंक बनाना हो तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हाइपर लिंक पे आइएगा, हाइपर लिंक पे आने के बाद जिसका शॉर्टकट बनाना हो लिंक बना सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक। उसके बाद क्या है, फाइल मेनू हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक कहाँ होता है? ये तो शॉर्टकट हो गया। उसके बाद क्या है, पूरे पेज को सिलेक्ट Ctrl+A से
हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक किसमें होता है? इंसर्ट में, इक्वेशन बनाने के लिए, शॉर्टकट बनाने के। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट होता है। क्या होता है? कंट्रोल एक्स से कट, और कंट्रोल वी से पेस्ट, और कंट्रोल वाई से हो जाता है अंडो, और कंट्रोल जेड से हो जाता है अंडो, और कंट्रोल वाई से हो जाएगा रीडो। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे क्या है? एम एस वर्ड के सबसे ऊपर वाली भाग को क्या कहा जाता है? तो एम एस वर्ड हो गया, और इसमें ये सबसे ऊपर वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको टाइटल बार कहते हैं ऊपर वाला को, और नीचे वाला को क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? रूलर्स एरिया कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? वर्क एरिया कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को टाइटल बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। किसका उपयोग है? तो F7 का उपयोग स्पेलिंग एंड ग्रामर। किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये होम मेनू है, होम मेनू के अंदर ही ये भाषा चेंज करने का है, तो किसका उपयोग हो जाएगा? होम मेनू। उसके बाद किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस डी। सिंगल अंडरलाइन हो तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से हो जाएगा डबल अंडरलाइन। क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो किसका क्लियर फॉर्मेटिंग का क्यों किया जाता है? टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। इससे आगे क्वेश्चंस क्या है? तो इससे आगे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइड होता है, क्या होता है? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप साइड में? तो ये हो जाता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आएंगे, और ये है जो लेफ्ट साइड में है। चलिए इसके बाद क्या है? तो इसके बाद है टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग? तो कंट्रोल जे से जस्टिफाई, से पहले भी बताया है, कंट्रोल ई से हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, आर से राइट हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल? तो सभी अध्याय को जानकारी के लिए। चलिए इससे अगला देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 या 2010 वाली वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट कितने मेनू? तो ये हो गया, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने मेनू होता है? तो 8 मेनू होता है। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, तो पेज के सबसे निचली भाग में ऑप्शन जो आता है पेज वर्ड कंटेंट, इसको क्या कहते हैं? तो ये नीचे जो आता है इसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? स्टेटस बार। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं हम कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? जियो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद ही बनाया। उसके बाद A+B नीचे है, इसमें दो को क्या कहा जाता है? दो लिखा गया है किस ऑप्शन के जरिए? तो ये नीचे है, तो नीचे है तो सब स्क्रिप्ट, जब ऊपर रहता तो क्या होता? सुपर स्क्रिप्ट, ये ऊपर रहता तो सुपर स्क्रिप्ट। ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, मेलिंग मेनू, रेफरेंस मेनू। तो इसके लिए ग्रिड लाइन को लाने और हटाने के लिए देखिए यहाँ आ गए, और ये व्यू मेनू पे आए, और यहाँ पे ग्रिड लाइन को ला भी सकते हैं, हटा भी, रूलर्स के पूछेगा इसको भी ला सकते हैं, हटा सकते हैं। तो किस मेनू में है? व्यू मेनू में। पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो पहले से बनाया हुआ उसको, तो फाइल मेनू का। किसका उपयोग? फाइल मेनू का। पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइन के बीच कैपिटल लेटर लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए अगर ये हम लिखे हुए हैं और इसमें ये कैपिटल इस लाइन के आगे लाना हो, तो हम लोग इंसर्ट में आएंगे, और ड्रॉप कैप में आने के बाद यहाँ ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ड्रॉप कैप ऑप्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर ड्रॉप कैप। अब कह रहा है ऑटोमेटिक किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना भी लिखे हुए उसको अगर कैपिटल में बदलना हो तो अपर केस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको अगर हम जितना सिलेक्ट कर लिए और कहाँ आ गए? होम मेनू पे। होम मेनू पे आने के बाद यहाँ से आके अपर केस किया, तो क्या हुआ? सारा का सारा कैपिटल हो गया। चलिए इसे आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसके लिए किसका, अगर दो भाग में हमको करेंट डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो इसके लिए स्प्लिट ऑप्शन, किसका, स्प्लिट ऑप्शन। इंड नोट्स इंसर्ट करने का शॉर्टकट है, इंड नोट्स इंसर्ट करने का शॉर्टकट है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट है, अगर फुट नोट करना हो तो एफ, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। उसके बाद क्या है, सब स्क्रिप्ट, हम इससे पहले देखे हुए थे, लेकिन यहाँ सब नहीं, यहाँ सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण कौन है, तो सुपर स्क्रिप्ट, सुपर बोले तो ऊपर, ऊपर बोले तो ये लिखा है, तो ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितने पॉइंट जाता है, तो ये 5 पॉइंट, अगर हम टैब एक बार मारते हैं तो 5 पॉइंट जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का ऑप्शन है, तो ये है फुल स्क्रीन रीडिंग। उसके बाद किसी भी उसमें सिर्फ स्क्रीन के बारे में, रीडिंग के बारे में बताया गया है, तो ये है ना जो सारा का सारा फुल स्क्रीन रीडिंग के बारे में सिर्फ बताया गया। और इसके बाद या है भी ये दिया हुआ ऑप्शन। इससे के बाद क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट फुल, किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ये आए और आने के बाद लायोट में, उसके बाद क्या है फॉर्मेट में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इससे आगे क्या है, हाई टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू का, तो इसके लिए होम मेनू का, देखिए ये है, और यहाँ से अगर हाईलाइट करना है तो सिलेक्ट कीजिए, होम मेनू पे आइए और यहाँ से इसको हाईलाइट कर दीजिए। जो कलर से करना है, आपको पीला से करना है पीला से कीजिए, जिससे करना हो कर सकते हैं। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में हमने किसी पॉइंट तक रीडिंग किए है, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है, तो बुक मार्क, किसके द्वारा, बुक मार्क। इससे आगे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है, जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको किस के जरिए है मैनेज किया जाता है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा बी, माने सिलेक्शन पेन। इससे आगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई क्या है, ट्रैक चेंजर, क्या है ट्रैक चेंजर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, तो जितना भी स्लाइड बाय स्लाइड रहेगा जो डॉक्यूमेंट उसको तो अरेंज ऑल। उसके बाद शिफ्ट प्लस F7, क्या, शिफ्ट प्लस F7 का उपयोग किया जाता है थ्रेशोल्ड्स। उसके बाद ये है जो ये 8.5 ये इंच है, ठीक है, और गुने 11 इंच किसका साइज है, तो ये है A4 का साइज। रूलर्स दिखाई देता है किधर से, तो रूलर्स आपको किधर से दिखाई देता है, ये हो गया रूलर्स, टॉप से और लेफ्ट से, किधर से, टॉप से और लेफ्ट से, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट टॉप। चलिए इसका आंसर तो लेफ्ट टॉप हो गया बी। चलिए इससे आगे है सभी पेजों को हीडर फुटर पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू का उपयोग, तो ये हम किस मेनू का उपयोग करेंगे, यहाँ हीडर फुटर पेज नंबर, तो इसके लिए इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। चलिए इससे आगे फिर है डायरेक्ट लिंक को है इंसर्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट लिंक को इंसर्ट किया जा सकता है, तो कंट्रोल प्लस के जरिए। इसके बाद है डी को एक्टिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए वर्ड आर्ट्स का, वर्ड आर्ट्स के जरिए आप अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्ड आर्ट्स है, ये है वर्ड आर्ट्स के जरिए लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पिक्चर को इंसर्ट करना हो तो किस मेनू का उपयोग करते हैं, तो इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट मेनू का उपयोग, किसका मेनू का, इंसर्ट मेनू का। तो आज तक इतना है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।